In this video, we will discuss about RSI, Relative Strength Index. What is Relative Strength Index? The Relative Strength Index RSI is a momentum indicator used in technical analysis that measure the magnitude of recent price changes to evaluate overbought or oversold condition in the price of stock or other asset. सो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन आरएसआई इंडिकेटर का यूज करते हैं. सो व्हाट इज ओवरबॉट और व्हाट इज ओवरसोल्ड, इसको समझने के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे. बिफोर अंडरस्टैंडिंग ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन, सो आरएसआई और क्या करता है? आरएसआई डिस्प्लेड एन ऑसिलेटर अलाइन ग्राफ दैट मूव बिटवीन टू एक्सट्रीम. ये एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक ग्राफ बनाता चलता है. वो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में डिफरेंस होंगे, नंबर होंगे 0 to 100. इसको प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा. द इंडिकेटर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जे वेल्स विल्डर जूनियर एंड इंट्रोड्यूस्ड इन हिज सेमिनल 1978 बुक न्यू कंसेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम. सो इसकी छोटी सी मैंने हिस्ट्री लिखी है, बाकी आप विकिपीडिया कर सकते हैं और कि आरएसआई का हिस्ट्री क्या रहा, कैसे आया ये. सो हेयर जैसा कि मैंने बोला, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे दो हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है, एक ये और एक ये. ओके, एक्चुअली में ये दो हॉरिजेंटल लाइन है और कुछ नंबर लिखे हुए यहाँ पे देखिए आप. जीरो से लेके आपको नंबर जो दिखेगा यहाँ पे 100 तक दिखेगा नंबर आपको. 0 से लेके 100 तक नंबर है, उनके बीच में दो हॉरिजेंटल लाइन है, ये दिख रहा है. यही है आपका आरएसआई. अब इसको कैसे यूज करेंगे अपन इसको देखते हैं. ये देखिए, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन बनी है, एक अपर में बनी है और एक लोअर में बनी हुई है, और आपको ये वर्टिकल कॉलम दिख रहा होगा जहाँ पे नंबर लिखे हैं बिटवीन 0 to 100, और माइनस में भी है, और 100 मीन 0 to 100 काउंट करते हैं. ओके, सो जब भी ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ कंटिन्यू ग्राफ एक बनता आ रहा हुआ है, ये सिक्योरिटी के या प्राइस के किसी भी स्टॉक के मूवमेंट से ग्राफ बना हुआ है. वेन एवर द ग्राफ एक्सीड दिस लाइन, अगर ये हॉरिजेंटल अपर लाइन को क्रॉस करता है, दैट मीन्स सिक्योरिटी इज ओवरबॉट, मतलब उस सिक्योरिटी को या उस शेयर को ज़्यादा खरीद लिया गया है. अब आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई चलती, कोई चीज़ अगर ज़्यादा आप खरीद लोगे मार्केट, तो वो चीज़ एक तरीके से एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में जाती है. तो कभी ना कभी आप उसको बेचोगे भी, एक लिमिट तक ही कोई चीज़ ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है. सो एक कंडीशन होगी जब बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चला गया है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? वेन एवर द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज अबव 70, ये 70 जो पॉइंट बना हुआ है, 70 के अबव कभी सिक्योरिटी जाती है तो उसका मतलब होता है ओवरबॉट, मींस इन नेक्स्ट सेशन मार्केट में बी गोइंग डाउन. और यहाँ पे सेम कंडीशन ओवरसोल्ड, जब कोई चीज़ को ज़्यादा बेच दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन. यहाँ पे एक 30 एक नंबर होगा, 30 एक नंबर होगा, उस 30 के नीचे अगर कोई ये ग्राफ जाता है, वो ये लाइन 30 में बनी हुई है, तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन कहलाता है. सो एक चीज़ और समझिएगा, ये जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन बनी हुई है, ये एक बनी है 70 पे पॉइंट पे और एक बनी है 30 पॉइंट पे. आरएसआई पे 70 और 30 पॉइंट पे ये ग्राफ बना हुआ होता है, और ये ग्राफ जब 70 के ऊपर क्रॉस करता है, दैट मीन्स ओवरबॉट, मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग पे चला गया, अभी सेल पे जाने वाला है, या बुल हो चुका था, वो बियर होने वाला है. सेम एज वेल एज अगर मार्केट 30 के बिलो जाता है, दैट मीन्स मार्केट इज ओवरसोल्ड, बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा सेल हो चुका है, मार्केट बहुत बियर हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट इन मार्केट इज गोइंग बुल. So an asset is usually considered overbought when RSI is over 70%. मैंने बोला 70 में 70% and oversold when it is 30%. अब इन सारी चीज़ों को अपन प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको करके ही देख लेते हैं अपन. तो मार्केट में इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपन, पर बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट द फॉर्मूला फॉर आरएसआई, ये कैसे फाइंड आउट किया गया कि ये कंडीशन, आपको इसका फॉर्मूला क्या है. जैसे कि मैंने जितने भी आपको टेक्निकल इंडिकेटर डिस्कस किए, उसमें उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूला है, क्या मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन है, उसको भी मैंने आपको डिस्कस किया है. तो यहाँ पे भी अपन करेंगे. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई इज कंप्यूटेड विद अ 2 पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. इसमें 2 कैलकुलेशन लगती हैं. फर्स्ट स्टेप है 100 - 100 अपॉन 1 प्लस एवरेज गेन और एवरेज लॉस.
एवरेज क्या था मैंने बता दिया है, टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मूविंग अपॉन बाय टोटल नंबर, इसको डिवाइड करते तो एक एवरेज निकलता है। तो इस तरीके से एवरेज गेन क्या है, एवरेज लॉस क्या अपन निकाल सकते हैं। तो सपोज दैट हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इमेजिन द मार्केट क्लोज्ड हायर 7 आउट ऑफ द पास्ट 14, 14 दिन का 14 डेज का अपन पीरियड लेते हैं, जिनमें से 7 डेज कंसिडर करते हैं कि 1% गेन के साथ मार्केट हुआ है और रिमेनिंग 7 डेज मार्केट से 0.8% नेगेटिव हुआ है। तो ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस जो भी था अपन का, अपन यहाँ पे एवरेज पुट कर दिए है। 14 जो नंबर ऑफ डेज कंसिडर किए 14, ये फॉर्मूला मैंने जो आपको लिया था, ये जो अपना फॉर्मूला था यहाँ पे हियर, यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला था एवरेज गेन एवरेज लॉस का, इसमें अपन मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब व्हाट द नंबर कम आउट, ये अपन एक नंबर, वंस देयर इज अ 14 पीरियड ऑफ डेटा अवेलेबल द सेकंड RSI फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, ये एक सेकंड फॉर्मूला है। इसमें भी जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम मैंने MA मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो डिफरेंस होता है कि पहले उसमें मूविंग एवरेज में अपन पास्ट डेटा को रिकॉर्ड यूज करते हैं और ये में भी करंट के वेटेज को भी लेते हैं। सेम एज वेल एज RSI में दो फॉर्मूले हैं, पहला जो फॉर्मूला है प्रीवियस डेटा को यूज कर रहा था, सेकंड जो फॉर्मूला है वो करंट डेटा को भी यूज करेगा, करंट जो गेन हुआ है या लॉस हुआ उसको ज्यादा वेटेज देगा। तो ये सेकंड फॉर्मूला है, प्रीवियस डेटा को इस सेकंड फॉर्मूला में यूज इंप्लीमेंट करेंगे तो एक नई वैल्यू निकल के आएगी, यही है RSI का फॉर्मूला। अब RSI इंडिकेटर को अपन इंप्लीमेंट करते हैं लाइव मार्केट में और इससे क्या आउटकम निकलता है, उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अपन डिस्कस करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट RSI इन लाइव मार्केट। मैं निफ्टी का, ये आपके सामने जो चार्ट ओपन है वो निफ्टी का है, इस पे मैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर को यूज़ करूँगा। एंड हाउ एंड वेयर टू फाइंड दैट इंडिकेटर इन योर चार्ट, मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो पे। जो वट एवर द प्लेटफॉर्म यू प्रीफर, जो भी आप थर्ड पार्टी या डीमेट का भी चार्ट आप यूज़ करोगे तो यू कैन फाइंड इजिली फाइंड आउट दैट दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन द गिवन here that you can also find in your chart. So here the in indicator option, you whenever you search RSI or relative strength index, you find out that indicator. So here when I'm clicking here here the name mention, यहाँ पे नाम लिखा हुआ relative strength index. So when I click in that relative strength index, automatic implement in my chart, ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये देखिए ये आपके सामने इम्प्लीमेंट हो गया है, ये आपके सामने चार्ट है और ये आपके सामने RSI इंडिकेटर है। ये देखिए RSI इंडिकेटर है और यहाँ पे जो नेम नंबर्स लिखे हुए हैं फ्रॉम 0 to 100 तक आपको सारे नंबर दिख जाएंगे। ये देखिए और भी मेंशन है और यहाँ पे दो आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ ट्रेवल कर रहा है। एंड ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन क्या है, ये देखिए जब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सीड करेगा दैट मीन्स मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट गोइंग टू बी डाउन। एंड व्हेन जब भी ये डाउन को क्रॉस करेगा दैट मीन मार्केट ओवरसोल्ड है। तो इससे आप बहुत सारी आपको ट्रेड में हेल्प होगा, कहाँ पे आपको बुल करना है, कहाँ पे आपको बियर करना है, कहाँ मार्केट पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। जैसे कि मैं बात करूँ यहीं पे, तो आप अगर यहाँ पे इसको बाय करेंगे हेयर, यहाँ पे अगर इसको सेल करेंगे और यहाँ तक का कहीं का नीचे का टारगेट लगा सकते हैं आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए। सो दिस इज हाउ वी यूज RSI इंडिकेटर इन अवर चार्ट। अब RSI जैसा मिलता जुलता एक और इंडिकेटर है स्टॉकेस्टिक, कई लोग अपनी रिसर्च में स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर को भी यूज़ करते हैं, तो अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको डिस्कस करूँगा। यहाँ पे इंडिकेटर में देखिए, यहाँ पे मैंने यूज़ भी हेयर, ये आप इंडिकेटर ऑप्शन जाएंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है स्टॉकेस्टिक इंडिकेशन, मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। बाकी डिटेल पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉकेस्टिक और कैसे इसको ये वर्क करता है, लगभग RSI जैसा है बट मेन इम्प्लीमेंटेशन ये स्टॉकेस्टिक, देखिए दो इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है साइमल्टेनियसली, RSI भी और यहाँ पे स्टॉकेस्टिक भी लगभग सेम है, बट ये आपको ज़्यादा क्लियर इम्प्लीमेंटेशन स्टॉकेस्टिक देता है। बट मैं अपनी पर्सनल रिसर्च में RSI ही यूज़ करता हूँ। सो बट स्टॉकेस्टिक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई विल डिस्कस अबाउट द स्टॉकेस्टिक इन नेक्स्ट अनदर वीडियो। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो फॉर माई मोटिवेशन एज वेल एज द, अगर बेल आइकन भी क्लिक करेंगे तो वेन एवर आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू इजिली गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपडेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड बने रहिए लर्नो बाजार के साथ। अगर लर्नो बाजार आपको हेल्प करेगा मार्केट सीखने के लिए।